जय हिंद एवरीवन। आज हम एक नई कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और यह कहानी है उल्लू, मतलब उल्लू के बारे में। यहाँ पर हिंदी सेंटेंसेस है और हिंदी से इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं। पहला ही है वर्ल्ड किंगडम, WORLD, वर्ल्ड किंगडम। और ये कहानी जैसे ही बताया हमने कि उल्लू के बारे में है, तो उल्लू एक बहुत ही दिलचस्प और समझदार पक्षी है। ऑल इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट बर्ड। ट्रांसलेट हुआ। नेक्स्ट है, इसे इंग्लिश में आउल कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड ऑल इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह पक्षी अपनी बड़ी गोल आंखों, मुलायम पंखों और रात में उड़ने के लिए जाना जाता है। दिस बर्ड इज नोन फॉर इट्स लार्ज राउंड आईज, soft feathers and nocturnal flight. This bird is known for its large round eyes, soft feathers and nocturnal flight. चलिए ये भी ट्रांसलेट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, उल्लू दिन में बहुत कम दिखते हैं क्योंकि वे दिन में आराम करते हैं और रात में शिकार के लिए निकलते हैं। Owls are rarely seen the day, seen during the day. Go out hunting at night. Owls are rarely seen during the day because they rest during the day and go out hunting at night. यानी रात के समय शिकार के लिए निकलते हैं। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, उल्लू की आंखें आगे की ओर होती है जिससे उन्हें अपने शिकार को सही तरीके से पकड़ने में मदद मिलती है। डियर फ्रेंड्स, आप भी ट्रांसलेट कीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। उल्लू की आंखें आगे की ओर होती है, तो ऑल्स आईज आर फॉरवर्ड फेसिंग। चलिए यहाँ तक हुआ। जिससे उन्हें अपने शिकार को सही तरीके से पकड़ने में मदद मिलती है। विच हेल्प देम एक्यूरेटली कैप्चर देयर प्रे। चलिए ये भी ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दूसरे पक्षियों के उलट, अनलाइक अदर बर्ड्स, उल्लू अपनी आंखें नहीं घुमा सकते। ऑल्सो कैन नॉट rotate their
eyes. Also cannot rotate their eyes. अपनी आंखें घुमा नहीं सकते हैं, लेकिन बट उनकी गर्दन लगभग 270 डिग्री घूम सकती है. बट देयर नेक्स कैन रोटेट ऑलमोस्ट 270 डिग्रीज. चलिए ये भी ट्रांसलेट हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं. उल्लू के पंख बहुत मुलायम होते हैं. Also feathers are very soft. बहुत मुलायम होते हैं जिससे वे उड़ते समय आवाज नहीं करते. अच्छा, मेकिंग देम noiseless. Making them noiseless when they prey. When they fly. When they fly. उल्लू के पंख बहुत मुलायम होते हैं. All the feathers are very soft. Making them noiseless when they fly. जब वो उड़ते हैं तब आवाज नहीं करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. वे चुपचाप उड़ सकते हैं. They can fly silently. silently. They can fly silently. They can fly silently. वे शांतिपूर्वक यानी कि चुपचाप उड़ सकते हैं. एंड और अपने शिकार तक पहुंच सकते हैं. कैन रिच देयर प्रे. अपने शिकार तक पहुंच सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है. उल्लू मुख्य रूप से चूहे, कीड़े, छोटे पक्षी और छिपकलियां खाते हैं. उल्लू also primarily feed on mice यानी चूहे, कीड़े, इंसेक्ट्स, छोटे पक्षी, स्मॉल बर्ड्स एंड लिजार्ड्स. Also primarily feed on mice, insects, small birds and lizards. हाँ चलिए ठीक है. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ. ये है. इस तरह वे खेतों और घरों के आसपास चूहों की संख्या कम करके किसानों की मदद करते हैं. डियर फ्रेंड्स, आइए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं. इस तरह तो इन दिस वे वे खेतों और घरों के आसपास. इन दिस वे दे हेल्प द farmers by reducing the mice around fields fields and homes. चलिए ये भी ट्रांसलेट हुआ. नेक्स्ट. इसलिए उल्लू को काम का पक्षी माना जाता है. इसलिए उल्लू को काम का पक्षी माना जाता है. इसलिए therefore also are considered useful word. Also are considered यूजफुल वर्ड्स. चलिए ये भी हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट सेंटेंस में. कुछ उल्लू छोटे होते हैं जबकि कुछ उल्लू बड़े होते हैं. सम owls are small while others are large. यानी some owls are small while others are large. ठीक है ये भी. नेक्स्ट सेंटेंस. उल्लू अपने घोंसले खोखले पेड़ों, चट्टानों या पुरानी इमारतों में बनाते हैं. आइए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं. उल्लू अपने घोंसले owls build build their nest in their hollow trees, rocks or old buildings.
old buildings. Owls build their nest in their hollow trees, rocks or old buildings. चलिए ये भी ट्रांसलेट हुआ। उल्लू बहुत समझदार और नहीं, उल्लू बहुत वफादार और समझदार पक्षी होते हैं। उल्लू Owls are very loyal and intelligent birds. चलिए ये भी ट्रांसलेट हुआ। लास्ट सेंटेंस है, हमें उल्लू और सभी पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वे हमारे पर्यावरण के सच्चे रक्षक हैं। उल्लू ऑल्स नहीं, हमें उल्लू तो वी प्रोटेक्ट ऑल्स एंड ऑल बर्ड्स। वी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए तो वी मस्ट होना चाहिए यहाँ पर, मस्ट। हाँ, वी मस्ट प्रोटेक्ट ऑल्स एंड ऑल बर्ड्स करना चाहिए क्योंकि BECAUSE बिकॉज वे हमारे पर्यावरण के सच्चे रक्षक हैं। दे आर द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ आवर environment. We must protect owls and all birds because they are the true friends of our environment. हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। और इस तरह के सेंटेंस और एनिमेटेड सेंटेंस हम लगातार लाते रहेंगे। और इसमें क्या सुझाव करना है, आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं।